श्री हनुमान जी लंका जाकर के जनक नंदन सीता का दर्शन करके अशोक वाटिका में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके लौट आते हैं और बड़े व्याकुल स्वर में निवेदन करते हैं कि प्रभु आप विलंब न करें और आप लंका पर आक्रमण करें। अब उसमें एक सूत्र तो महत्व का है जिस पर आपका ध्यान मैं कष्ट करूं कि जितने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो हनुमान जी महाराज का आकाश मार्ग से लंका में जाना ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। कोई गिरना ऐसा व्यक्त होता है कि जो साधारण क्रम, साधारण परंपरा, साधारण नियम, इनसे ऊपर उठ करके उसका जीवन, उसका जो मार्ग होता है भिन्न होता है। तो हनुमान जी का जो चरित्र है उसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं। जनक नंदिनी सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया है। भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ है, पर सर्वज्ञ होते हुए भी वे जिस क्रम से जनक नंदिनी सीता का पता पूछते हैं और उनको उन तक पहुंचने के लिए जो जिज्ञासा प्रकट करते हैं, उसका मूल अभिप्राय क्या है, और ये हम सबके लिए इसे समझ लेना परमावश्यक है। भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर है, पर साक्षात ईश्वर होते हुए भी वो मनुष्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और मनुष्य के रूप में जब वे अवतार लेते हैं तो मनुष्य के जीवन के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता है, जिस तरह से मनुष्य को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, प्रभु अपने चरित्र के द्वारा भी वही दृष्टांत हम सबके सामने रखते हैं। और इसलिए आप पूरे रामचरितमानस में एक सूत्र पाएंगे, और यही जो सत्संग की इतनी महिमा गाई गई उसकी बात समझ में आने योग्य है। और वो ये है, आप चाहे बालकांड में, अयोध्या कांड में, आरण्य कांड में, सर्वत्र एक सूत्र पाएंगे कि भगवान श्री राम के सामने जब भी कोई समस्या या प्रश्न या दृश्य होता है तो भगवान राम उस विषय में किसी न किसी संत से, महात्मा से, महापुरुष से जिज्ञासा अवश्य करते हैं। प्रारंभ में ही आप देखते हैं जब तो महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे जनकपुर की ओर, तो एक आश्रम ऐसा था कि जो जनशून्य था, कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, यहां तक कि पशु और पक्षी भी नहीं। भगवान श्री राम सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होने के नाते वे जानते हैं कि आश्रम किसका है और ये दृश्य क्यों है। पर आप सूत्र पाएंगे भगवान श्री राघवेंद्र ने जो एक क्रम प्रस्तुत किया, जिस तरह प्रभु ने देखा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसखी। महर्षि गुरुदेव, ये जो जनशून्य आश्रम है जिसमें एक पत्थर की शिला जिसकी आकृति नारी की तरह है पड़ी हुई है, ये कौन है? और एक ऐसा विचित्र आश्रम है कि जहां न पशु है, न पक्षी है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। और तब महर्षि जानते हैं वे श्री राम को ईश्वर के रूप में समझ चुके हैं, पर इतना होते हुए भी उन्होंने उस नाटक में भगवान की लीला में सहयोग देते हुए, अब पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु को ये बतलाया कि किस तरह से ये जो आश्रम है जनशून्य हुआ। वहां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या निवास कर रही थी, पति की सेवा करते हुए। इंद्र के द्वारा वो छली गई और मुनि ने शाप देकर उन्होंने पत्थर होने के लिए पत्थर बना दिया। और वो जब अहिल्या को पत्थर के रूप में परिणत करने के बाद गौतम जी ने आश्रम छोड़ दिया, तो सब विद्यार्थी सब रहने वाले आश्रम से चले गए और यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी शून्य हो गए। और तब दो सूत्र सामने आए,
जब हम संत के सामने कोई प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का बड़े महत्व का उद्देश्य होता है। भगवान श्री राम ने जब उनसे पूछा तो पूछने के बाद उसका समाधान भी महर्षि विश्वामित्र ने ही दिया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहीं भी सीखी, और फिर निवेदन किया, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, और कृपा का स्वरूप वहीं से प्रारंभ हुआ। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। रामभद्र, ये जो शिला है इसको चैतन्य करने के लिए तुम्हें अपनी चरण धूल से इसका स्पर्श कराना होगा, और तुम्हारी कृपा के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। तो इस क्रम से सर्वत्र एक सूत्र आप पाएंगे, और हम सबके लिए ये बड़े महत्व का है। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर जब सब कुछ जानता है तो उससे कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। रामायण में भी इस प्रकार का वाक्य कहा गया, प्रभु जानत सब बिना जनाए। तो अगर बिना जनाए ही भी जानते हैं तो कहने की आवश्यकता है कि नहीं। और तब स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर में जो क्षमताएं हैं या जो गुण हैं, उस गुण के प्रकटीकरण के लिए आपको कहना ही होगा, आपको स्वयं अपनी ओर से निवेदन करना होगा। और तो उसका स्पष्ट ही है कि अगर भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा से का कुछ करता होता तो फिर हम लोगों के मन में तो जो इच्छाएं हैं वो नहीं, वो उससे पूरा कर देते। इसलिए एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि आप ये मत कहिए कि कहने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता है। और उस कहने की आवश्यकता को भगवान राम मानो यह बताना चाहते हैं कि जब हमारे सामने कोई प्रश्न हो तो हमें किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा सत्संग के माध्यम से वो क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है ये जानना चाहिए। तो अब स्पष्ट है कि महर्षि ने समाधान दिया और भगवान राम ने समाधान किया, और ये क्रम पूरे मानस में आप आदि से अंत तक देखते ही जाएंगे। अगर भगवान श्री राघवेंद्र वन की ओर जा रहे हैं तो महर्षि भरद्वाज का आश्रम जहां कुंभ होने वाला है उस पवित्र भूमि में महर्षि भरद्वाज के सामने यह निवेदन करते हुए दिखाई देते हैं, कहो नाथ हम के मर जाए, आप कृपा करके बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। और जब यात्रा का क्रम आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने पर भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि से जिज्ञासा करते हुए दिखाई देते हैं कि अस जिए जाने कहीं सोठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। आप कृपा करके वो स्थान बताइए कि जहां मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करूं। और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आप पाते हैं जब वे चित्रकूट से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, महर्षि के आश्रम से विदा लेते हैं तो दंडकारण्य के क्रम में महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं। और फिर आप जिज्ञासु के रूप में भगवान राम का एक चित्र पाते हैं। भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। रावण के वध के लिए क्या उचित उपाय होगा आप बताइए। ये जो भगवान राम की जिज्ञासा है हमें आपको प्रेरित करती है कि आप जिज्ञासु बनिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए और प्रश्न उठने के बाद उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और समाधान पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सत्संग, और इस क्रम को आप फिर उसकी पराकाष्ठा पर तब पाएंगे जब भगवान राम आरण्य कांड में जनक नंदिनी सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया। अब उसकी पृष्ठभूमि तो यह है कि वो भगवान राम की एक संकल्प होने वाली लीला थी, लेकिन उसके बाद जब सीता जी के वियोग में
व्याकुल होकर के भगवान राम सर्वत्र चारों ओर लता वृक्षों से, पशु पक्षियों से सीता जी का पता पूछते हैं, विलाप करते हैं। और अंत में फिर वो दृश्य आता है जब भगवान राम शबरी जी के आश्रम में जाते हैं। और ये अनोखी बात है, शबरी एक ऐसी पात्र है कि जिन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण को तो देखा और सीता जी को उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि श्री राम जब शबरी जी के आश्रम में गए तो सीता जी का हरण हो चुका था, सीता जी के साथ नहीं थी। कैसी विचित्र बात है, उसके पहले ही गिरिराज से भगवान की भेंट हुई थी। और गिरिराज जी वह पात्र है कि जिन्होंने सीता जी का हरण होते देखा था, रावण को चुनौती दी थी, रावण से युद्ध किया था और उस युद्ध में उनके पंख कटे थे। और उन्होंने ये सारा समाचार जो है प्रभु को सुना दिया था। पर क्या ये विचित्र नहीं लगता है कि अगर एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा ये सारा समाचार मिल चुका था, तो भगवान राम शबरी जी से, जी शबरी ने सीता जी को देखा ही नहीं, उस शबरी जी से भगवान राम जो प्रश्न करते हैं वही स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रश्न केवल साधारण प्रश्न नहीं है। इन प्रश्नों के पीछे कुछ निहित उद्देश्य है। और तब आप वो पंक्ति पाते हैं जब शबरी जी के सामने नवधा भक्त का वर्णन करने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं कि जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानव कहो कुंजर गामिनी, करिवर गामिनी। एक करिवर गामिनी शबरी जी, क्या आप जनक नंदनी सीता की सुधि जानती है? और यदि सुधि जानती है तो उनका हरण हो गया है, और हरण होने के बाद मैं उन्हें खोजता फिर रहा हूं, उन्हें पाने का क्या उपाय? सभी महात्माओं ने श्री राम से यही कहा था कि आप सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने तो सर्वदा निश्चित रूप से प्रश्न किया ही। और शबरी जी से भी, शबरी जी ने भी कहा कि आप मुझसे पूछते हैं तो ये तो क्या कहूं, तुम फिर भी है, अब आपने प्रश्न किया है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यहां से पंपा सर की ओर प्रस्थान कीजिए। और पंपा सर के उस यात्रा में आपकी बाद में सुग्रीव से मित्रता होगी, और आगे कैसे क्या होना है वो उसमें उसके बाद आप निश्चय कर पाएंगे। और भगवान श्री राम ने ठीक उन्होंने कहा, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तण होई सुग्रीव मिताई। और आप पढ़ते हैं भगवान श्री राम ने शबरी जी की इस आज्ञा को कहिए या उनके द्वारा संकेत को कहिए, वो यात्रा किया। और सुग्रीव के चरित्र के कमियों की ओर जब लक्ष्मण जी की दृष्टि गई तो प्रभु से उन्होंने कहा कि क्या सुग्रीव जी इस योग्य है कि आप उन्हें प्राण मित्र बनावे? तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम क्या शबरी जी की बात भूल गए? शबरी जी ने मुझसे ये कहा है कि तब सुग्रीव मिताई, आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। और शबरी जैसे भक्त ने अगर सुग्रीव को एक मित्र बनने योग्य माना तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? इस यात्रा क्रम में अब इसकी व्याख्या तो अनेक रूपों में की जा सकती है कि यही है, और इसे और भी स्पष्ट करने की इस बार चेष्टा की जाएगी कि सीता जी का हरण और उसके पश्चात भी फिर सीता जी का पता लगाने का महान समारंभ, जिसमें सारे बंदरों को आदेश दिया गया क्यों सीता जी का पता लगाने का है, और वो स्वामी जी को सफाई करनी पड़ी। ये क्या हो रहा है? गिरिराज जी से सुन चुके सबसे, वो स्वामी जी ने वाक्य लिख दिया, क्या बोले, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, पर राजनीति राखत सुरता था। से शब्द से लोग घबराते हैं, पर वो राजनीति शब्द को यह गोस्वामी जी ने नीति नहीं या राजनीति कह दिया, तो राजनीति की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कार्य किया। और उस संदर्भ में फिर सारे बंदर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, दसों दिशाओं में जाते हैं, और प्रभु
कि उस कार्य को संपन्न हनुमान जी महाराज ने किया और प्रभु कार्य अकेले में चुपचाप हनुमान जी के कान में कह भी दिया था। अपनी मुद्रिका देकर के उन्होंने कहा था कि तुम सीता जी को मेरा संदेश सुनाना, मेरे विरह और मेरे बल का वर्णन करना और उसके बाद तुम यहां चले आना। अब ये सारे पढ़ के क्या लगता है? ये लगने लगता है कि ये क्या है, जो कार्य इतनी सरलता से हो सकता है या हो जाना चाहिए, उसको इतना महत्व देना, इतना विस्तार देना क्या अद्भुत नहीं लगता है? अटपटा नहीं लगता है? पर जब आप गहराई से विचार करके देखेंगे तो भगवान राम के प्रत्येक प्रश्न के पीछे एक दर्शन है, एक उद्देश्य है और हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है कि हमें जीवन में जिन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए